धक्का मुक्की की। और पोखरण रामदेवरा के नए रेल ट्रैक बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री ने 2 दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रैक के लिए राजस्थान सरकार ने जमीन देने में असमर्थता जताई है। इस बयान पर सालेह मोहम्मद ने पलटवार किया और गजेंद्र सिंह शेखावत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। सालेह मोहम्मद ने कहा कि बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से दोनों सांसदों के केंद्र में मंत्री बनने पर उन्हें खुशी हुई और क्षेत्र में विकास कार्य होने की उम्मीद जगी, लेकिन उन्हें तकलीफ तब होती है जब केंद्रीय मंत्री अपनी ही जनता के सामने झूठ बोलते हैं। जोधपुर और जसपुर बाड़मेर का सांसद जो है दो केंद्र के अंदर मंत्री, पर जब तकलीफ जब होती है जब एक कैबिनेट मंत्री के स्तर का व्यक्ति अपनी जनता से कोई झूठ बोलता है, तो ये सबसे मैं समझता हूँ गलत चीज़ है। जब से ये पिछली बार मंत्री थे, कृषि राज्य मंत्री, तब पोखरण की जनता से इन्होंने वादा किया था कि जो पोखरण के अंदर ट्रेन का जो होल्ड रहा आधा घंटा, वो आधा घंटा जो है समय बहुत खराब हो रहा था लोगों में, तो इन्होंने कहा था कि मैं रामदेवरा से सीधे पोखरण लाऊंगा, ट्रेन का होल्ड जो है आधे घंटे का खत्म करूंगा। ये इनका चुनावी जो है घोषणा थी। सर, ट्रेन के लिए एक घोषणा हो रखी है, काफ़ी समय हो गया, फेसबुक पे भी काफ़ी बार ट्रोल किया जा रहा है। प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान सरकार को लिखा गया था कि वो जो है इसके लिए ज़मीन फ्री दें। राजस्थान सरकार ने ज़मीन देने में जो है अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी कि हम ज़मीन नहीं दे सकते। सिरोही में जल संकट गहराता जा रहा है। हाल ये है कि हर घर नल योजना के तहत जो नल लगाए गए थे उसमें पानी नहीं आ रहा और टैंकर के जरिए पानी सप्लाई की जो बात कही जा रही थी उसका भी हाल बेहाल है। जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से यहां के लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और उन हैंड पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं जो इस वक्त सूखी नहीं है। सिरोही के एक ऐसे इलाके का हमारे संवाददाता प्रतीक सोलंकी ने जायजा लिया। आइए देखते हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। की किल्लत इतनी हो चुकी है कि अब जो है महिलाएं बोल नहीं रही है। अब महिलाएं अपना दुर्गा का रूप बता रही है और अपने आक्रोश जता रही है। आप बताएं कि पानी की समस्या का क्या सामना करना पड़ रहा है? हमारे को पानी की समस्या से सारा दिन पानी के अंदर लगना पड़ता है। बच्चे खाना के बिना बैठते हैं, आदमी ऑफिस जाने के लिए बैठ जाते हैं और पानी नहीं मिलता और पानी भरते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं हैंडपम्प चला के। और न तो वाटर वर्क्स के नलों में पाइप में पानी आता है, न हैंडपम्पों में पानी आता है। सरकार की बड़ी योजना है हर घर नल योजना, लेकिन किस नल में पानी आएगा वो अभी बिल्कुल नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर नल भी है लेकिन पानी नहीं आता। पानी के टैंकर सप्लाई किए जा रहे हैं, क्या वो टैंकर आपके पास में आ रहा है? हमारे पास कोई वार्ड नंबर 24 में कोई पानी के टैंकर नहीं आ रहे हैं। नहीं, 4 दिन से पानी आता है, नलों में पानी आ रहा है और ऐसे बैठे ये हैंडवॉश से पानी 2 बाल्टी लेके जाते हैं और पानी का वो काम घर का काम करते हैं। यानी कि साफ तौर से कहना है कि महिलाओं का जो है यहाँ पर टैंकर नहीं आता है। हमारे साथ और महिला जुड़ी हैं, आप बताएं कि क्या पानी का सामना करना पड़ा आपको? 4 दिन ऊपर पानी आता है, वो बहुत कम फोर्स के साथ आता है, जिसमें आप 1 घंटा पानी देखिए कितना पानी खड़ा कर लेंगे। हम पानी पीने के पानी के लिए बाहर से कैन मंगाने पड़ते हैं। यानी कि जो कागजों में जो दावा कर रहे हैं, जिस प्रकार टैंकर जो सड़कों पर दौड़ने का जो दावा कर रहे हैं, वो सिर्फ सरकारी विभाग के दफ्तरों के कागजी फाइलों में सरपट दौड़ते हुए टैंकर नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर धरातल स्थिति देखी जाए तो 10 से 72 हो चुकी हैं। पानी के लिए लगातार जो महिलाएं तरस रही हैं उनके घर पर यानी कि अव्यवस्थाओं का आलम हो चुका है। घर में बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है और प्रशासन से मांग की जा रही है कि इस पानी की समस्या को जल्द से जल्द निजात दिलाए। यहाँ पर अगर सीवरेज की बात भी की जाए तो सीवरेज के कई गड्ढे खोद दिए डाले हैं, लेकिन पिछले मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण जो है 7 दिन से अभी तक जो है इस वार्ड में पानी नहीं आया है, जिससे महिलाएं का आक्रोश जो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। SC/ST आरक्षण को लेकर दिए बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के बयान पर सियासत जारी है। किरोड़ी मीणा के बाद अब राजस्थान सरकार के मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन जसकौर का दावा है कि उन्होंने आरक्षण की नहीं बल्कि छात्रवृत्ति की बात कही थी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सीट से चुनाव लड़ी हूँ, खुद ने आरक्षण का लाभ लेकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें आरक्षित किया है, संरक्षण दी है, उस संरक्षण का मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि मैं लोकसभा के अंदर आरक्षण पर मीणा बनाम मीणा। मेरा बयान बिल्कुल तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जसकौर के वार पर मुरारी मीणा का पलटवार।
बीजेपी के जो मूल संस्कार है वही असत्य बोलने के हैं। तोड़ मोड़ करके बयान किसने पेश किया, उनकी क्लिप निकलवा लो। मरुधरा की सियासत में मीणा बनाम मीणा विवाद सामान्य बात है। इस बार भिड़ंत हुई है आरक्षण के मुद्दे पर। जयपुर में बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने एससी और एसटी वर्गों के लोगों को आरक्षण के मामले में नसीहत क्या दी, उन्हीं के समुदाय से हमले शुरू हो गए। जसकौर मीणा पर पहला हमला उन्हीं के पार्टी के किरोड़ी लाल मीणा ने बोला और अब निशाना साधा है गहलोत कैबिनेट के मंत्री मुरारी लाल मीणा ने। उनकी क्लिप निकलवा लो। उन्होंने क्लियर कट बोला है, अगर जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण समाप्त किया जाए। तो यहीं पे देख लो कि चाहे इनके कोई नेता हो, उनका झूठ बोलने में इतने माहिर हैं। वो तो क्लिप है, उसमें तोड़ मरोड़ के किसने पेश किया, कोई हमने तो घुमाया नहीं है या कोई मीडिया ने तो घुमाया नहीं है। मेरा निवेदन ये है कि इस तरह की सत्य बयानबाजी नहीं करे। मुरारी लाल ने जसकौर के बहाने पूरी बीजेपी को निशाने पर लिया, लेकिन जसकौर का दावा है कि उन्होंने अपने बयान में आरक्षण नहीं बल्कि छात्रवृत्ति समेत बाकी सुविधाएं छोड़ने की एससी एसटी के सक्षम लोगों से अपील की थी। बिल्कुल तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैं आरक्षित सीट से चुनाव लड़ी हूँ। खुद ने आरक्षण का लाभ लेकर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें आरक्षित किया है, संरक्षण दी है, उस संरक्षण का मैं कभी विरोध नहीं करती। बल्कि मैं लोकसभा के अंदर कि जिस तरह से मोदी जी ने आह्वान किया था कि गैस की सब्सिडी सक्षम लोग छोड़ दें, ठीक उसी प्रकार मेरा वक्तव्य था कि हम भी जो सक्षम हैं वो छात्रवृत्ति का और जो एसटी एससी के लिए अनुदान दिया जाता है उसका हम परित्याग करें। आरक्षण शब्द ही नहीं और आरक्षण जो संवैधानिक आरक्षण है उसका मैं विरोध कैसे कर सकती हूँ। बात आरक्षण छोड़ने के बयान से शुरू होकर निजी हमले तक आ गई, लेकिन सियासत के ये वो मुद्दे हैं जिनका कभी समाधान नहीं निकल सकता। हालांकि इतना तय है कि बीजेपी सांसद जसकौर मीणा का बयान एक सकारात्मक बयान है, जिसमें एससी एसटी के सक्षम लोगों से अपने ही समुदाय के कमजोर लोगों के लिए हक छोड़ने की बात कही गई है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। और बीजेपी की अहम बैठक, राजस्थान के सियासी हालात पर यह बैठक हो रही है। भाजपा संगठन की दिल्ली में बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक लेंगे। राजस्थान के राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बैठक पे मौजूद रहेंगे। तो भाजपा संगठन की बैठक और सबसे दिलचस्प पहलू इस बैठक का ये कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सतीश पूनिया दोनों ही इस बैठक में शिरकत करने जा रहे हैं। ये बैठक इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब रूलिंग पार्टी यानी कि राजस्थान कांग्रेस लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी के अंदर कई धड़े बढ़ चुके हैं, कई चेहरे मुख्यमंत्रियों के सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस बैठक का होना और पूर्व सीएम को इस बैठक में बुलाना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे दिल्ली संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपुर से हमारे साथ बाबूलाल जुड़ गए। सबसे पहले रुक करेंगे जयपुर की तरफ, बाबूलाल धायल हमारे साथ बन गए। बाबूलाल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक ये इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी को ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी कई धड़ों में बंट चुकी है राजस्थान की, और एक से ज्यादा चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं बीजेपी में। अब ऐसे में एक लंबे अंतराल के बाद में सतीश पूनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक साथ दिल्ली के अंदर एक बैठक में शामिल होना अब बहुत सारे राजनीतिक इशारे दे रहा है। अगर ये बैठक संपन्न होती है तो इस बैठक से राजस्थान बीजेपी के लिए एक बड़ा मैसेज आने की उम्मीद है। बाबूलाल, जी बिल्कुल, क्योंकि जो पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष अभी राजस्थान का दौरा करके गए हैं और बीजेपी में किस तरह धड़ेबंदी है, गुटबाजी है, उसे किस तरह से दूर करने की ज़रूरत है, इसी का फार्मूला इस बैठक के जरिए सुझाया जा रहा है। और सारे नेताओं को एक जगह बैठा करके उनके जो मनमुटाव हैं, मतभेद दूर करने की कोशिशें हो रही हैं कि अगले साल पार्टी को विधानसभा के चुनाव में जाना है और इससे पहले अगर यही गुटबाजी इसी तरह चलती रही तो फिर पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें होंगी। एक दूसरे को हराने में नेता लग जाएंगे, पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। तो
अब जो है ठीक वक्त आ गया है। बाबूलाल, मैं फिर से आऊंगा चूंकि बैठक दिल्ली में है। विनीत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनीत, दिल्ली में ये बैठक है, राजस्थान के नेता भी दिल्ली पहुंचे हैं, बैठक शुरू हो चुकी है। क्या कुछ लगता है आपको कि इस बैठक का निचोड़ जो है वो निकलकर सामने आएगा, क्योंकि खुद जेपी नड्डा इस बैठक को ले रहे हैं? विनीत से फिर कोशिश करेंगे, विनीत से बात नहीं हो पा रही है। बाबूलाल, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जिस मुद्दे पर मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्योंकि विनीत से इस वक्त बात नहीं हो पा रही है। बाबूलाल जी, देखिए आसिफ, इस वक्त जो है वसुंधरा राजे का जो धड़ा है वो उनके लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। उनके जो विधायक हैं, उनके जो समर्थित विधायक, वो भी ये कह रहे हैं कि उनके ही नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, और सतीश पूनिया समर्थक भी चाहते हैं कि सतीश पूनिया को आगे लाया जाना चाहिए। पार्टी में जो केंद्रीय मंत्री हैं कुछ, वो भी अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। तो बीजेपी में जो ये वक्त है, ये अपने आप को सुपर पावर दिखाने का यहाँ के नेताओं को, और ये लगता है कि पार्टी के आलाकमान को भरोसा जीतने के लिए वो जितने दौरे करेंगे उतना उनके यानी कि हित में होगा। तो राजस्थान में बीजेपी के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और अपने आप को सीएम का चेहरा एक तरह से वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी का आलाकमान साफ साफ कह चुका है कि वो किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं करेगा, किसी भी नेता को आगे नहीं करेगा। पीएम मोदी का ही चेहरा आगे रखेंगे, और कमल का फूल ही जो है उसको आगे रख करके वो पार्टी जो चुनाव मैदान में उतरेगी। यानी कि बीजेपी तय कर चुकी है कि पार्टी का जो आलाकमान है वो सर्वे सर्वा होगा अगले चुनाव में, और पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ें। लेकिन अगर कोई नेता ये सोचता है कि नहीं, मैं सीएम बनने जा रहा हूं, और अपने समर्थकों के बीच में वो ये संदेश देने की कोशिश करता है कि आप मेरे पीछे लग जाइए, मैं अगला सीएम होऊंगा, तो ये जो गलतफहमियां हुई हैं, जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई इस वक्त है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, तो उसको दूर करने के लिए आज तमाम नेताओं को एक जगह बैठाया गया है। जेपी नड्डा जो बैठक ले रहे हैं उसका मकसद यही है कि राजस्थान की बीजेपी में जो चीजें बीएल संतोष ने महसूस की हैं कि नेता एक साथ बैठ नहीं रहे हैं, आपस में संवाद नहीं है, एक दूसरे की टांग खिंचाई ज्यादा हो रही है, और अपने आप को भारी भरकम बता करके और चुनाव में अपने चेहरे को आगे रखने की कोशिश हो रही है। तो सतीश पूनिया के नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना। और बिल्कुल, विनीत भी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं विनीत से बात करने की। विनीत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, मैं आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले लगभग 10 बजे जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो गई है, जिसमें तमाम राजस्थान के जो बड़े नेता हैं वो मौजूद हैं। साफ तौर पे जैसा कि हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल बता रहे थे कि साफ तौर पे जो राजस्थान में जिस तरह से गुटबाजी चल रही है उसको लेकर के कि गुटबाजी खत्म किया जाए, पार्टी में गुटबाजी खत्म किया जाए, और सभी एकजुट होकर के चुनाव लड़े, ताकि जो आगामी में अगले साल जो राजस्थान विधानसभा का चुनाव है उसे बीजेपी में सफलतापूर्वक जीत सके, इसकी जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़े ही दिनों बाद, कुछ दिनों बाद इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं, और गुजरात में जो है वो राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की यह भी रणनीति है कि जो सीमावर्ती राज्य जो गुजरात में से और राजस्थान के जो बॉर्डर एरिया जो यहाँ पर मिलते हैं, वहां पर जो राजस्थान के लोग हैं वो किस तरह से रणनीति बनाए ताकि अपने जो सीमावर्ती राज्य में जो गुजरात है वहां के लोगों को प्रभावित कर सके और जिन्हें बीजेपी के पक्ष में कर सके। तो पूरी तरह से जो कोशिश यह की जा रही है कि न सिर्फ राजस्थान का चुनाव जो है वो बीजेपी जीते, बल्कि गुजरात के चुनाव को लेकर के भी बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका भी राजस्थान दौरा होना है, उसको लेकर के भी बीजेपी में जो है वो मंथन कर रही है ताकि जो गृह मंत्री अमित शाह का जो राजस्थान दौरा हो उससे सफलतापूर्वक किया जा सके। इसको लेकर के भी पार्टी जो है वो मंथन कर रही है। तो वह साफ तौर पर इसी में सब चीजों को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें राजस्थान के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के प्रभारी जो अरुण सिंह हैं वो भी मौजूद हैं। तो साफ तौर पर बड़ी बैठक है और इस बैठक में पूरी तरह से यह मंथन किया जाएगा। कोशिश यह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की होगी कि गुटबाजी जो है वो खत्म किया जाए, राजस्थान में के साथ साथ गुजरात के चुनाव को लेकर के भी रणनीति बनाई जा सके और जो गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्तावित राजस्थान दौरा है वो भी सफल हो, इसकी पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। जी
विनीत, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि राजनीति में माना जाता है कि किसी भी नेता की महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है। राजस्थान की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। राजस्थान के अंदर लगातार कांग्रेस का यह कहना है कि पहले पार्टी अपने अंदरूनी हालात से निपट ले, उसके बाद में जो है सीएम या चुनाव जीतने की बात करे। लेकिन सच ये है राजस्थान का कि राजस्थान के अंदर दोनों ही पार्टियां लगभग चुनावी मोड में जा चुकी हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ये पार्टी के सभी लोगों का एक साथ जुटना, ये बैठक होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या विनीत ये समझा जाए कि इस बैठक के बाद में क्लियर संदेश राजस्थान बीजेपी को जाएगा और बड़े नेताओं को ये समझा दिया जाएगा कि नेता एक ही होगा, ताकि अंदरूनी विवाद और जो रूलिंग पार्टी है उसका आरोप जो है उसको जवाब मिल सके? विनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तरह से जेपी नड्डा की यह कवायद होगी या कोशिश होगी कि सभी धड़ों को, सभी पक्षों को संतुष्ट कर लिया जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि जब भी हम राजस्थान बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं और उनसे यह पूछते हैं कि कांग्रेस जो है वो लगातार पार्टी में, बीजेपी में गुटबाजी का जो है वो आरोप लगाती है, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये अंदरूनी मामला है। और जहां तक कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात होती है, तो इसको लेकर के जब भी हमने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बात की, उनका साफ तौर पे कहना है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वो निश्चित तौर पे सही है, सभी को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होना चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी का हित जो है वो कहीं भी नुकसान में ना होना चाहिए, पार्टी की छवि जो है वो कहीं प्रभावित ना होनी चाहिए। तो साफ तौर पर जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो अपने सभी जो राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व है, राजस्थान के जो टॉप लीडर्स हैं जिनके साथ वो अभी बैठक कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि चुनाव जो है वो मिलकर के लड़ा जाए। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है, क्योंकि लगातार कई गुट हैं वो लगातार यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फलाने को जो है को सीएम कैंडिडेट के तौर पर घोषित किया जाए। लेकिन कि यहाँ मौजूद हैं और बाबूलाल जयपुर से जानकारी दे रहे थे। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ब्यावर के अस्पताल में 2 मासूमों की मौत पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कार्रवाई करते हुए घटना की जांच के लिए डायरेक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जांच के लिए भेजा है। वहीं शाम तक इस मामले में रिपोर्ट मिल जाएगी। साथ ही चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि मामले में लापरवाही सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अस्पताल में मासूमों की मौत पर अब रिपोर्ट तलब की जाएगी। शाम तक इस पूरे मामले में रिपोर्ट आ जाएगी। ब्यावर के अस्पताल में मासूमों की मौत पर ये एक्शन लिया गया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने ये निर्देश दिए हैं। जांच के लिए डायरेक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि शाम तक इस मामले में सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। काफ़ी दुखदायी घटना है और इसमें क्यों हुई क्या, उसके लिए हमने डायरेक्टर को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को वहाँ पर जांच के लिए भेजा है। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। अगर किसी की लापरवाही से हुई या कैसे हुई, रिपोर्ट आने के बाद अगर लापरवाही से हुई किसी की से, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई। प्रथम दृष्टया वहाँ किस तरह से बताया वहाँ के लोकल अधिकारियों ने? प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आई है वो बिजली चली गई, फिर आ गई, फिर वापस उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, क्यों बच्चों को का वेट कम होने के पास उसमें रखा गया था। वेट तापमान ज़्यादा क्यों हो गया, क्या कारण है, उसको रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाए। और जयपुर नगर निगम में हंगामा। आज कर्मचारी उतरे प्रदर्शन पर। कमिश्नर के समर्थन में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कमिश्नर के निंदा प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है। नगर निगम मुख्यालय पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो कमिश्नर के समर्थन में ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निगम ग्रेटर। कल कमिश्नर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था साधारण सभा की बैठक में, उसी से नाराज होकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के चलते ही आज दूसरे दिन की बैठक नहीं हो पाई। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं। महेश थादिच हमारे साथ लाइव जुड़ गए। महेश,
कर्मचारी अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि साधारण सभा के दूसरे दिन की महत्वपूर्ण बैठक आज नहीं हो पाई है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव कल कमिश्नर के खिलाफ लाया गया था और आज उन्हीं के समर्थन में कर्मचारी नगर निगम के दरवाजे पर महेश सिर्फ ये जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से कल नगर निगम ग्रेटर की जो महेश मेरी आवाज मिल रही है आपको? उसमें कमिश्नर के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव लाया गया था और प्रशासन के खिलाफ में जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था उसी को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक साथ जो कर्मचारी हैं वो लामबंद हुए हैं, जुटे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और जो तमाम कर्मचारी हैं वो यही कह रहे हैं कि जो अधिकारियों के खिलाफ जिस तरह का निंदा प्रस्ताव और लाया गया है और पार्षदों से जो है यहाँ पर उनके प्रशासनिक अधिकारियों पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो बिल्कुल जो है जायज़ नहीं है। किस तरह से आज आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं और क्या मैसेज इसके पीछे आप देना चाह रहे हैं? ये जो पार्षदों के द्वारा कल जो अधिकारी कर्मचारियों का जो अपमान किया जा रहा है और बिना वजह की जो प्रस्ताव लिए जा रहे हैं उन सभी के विरोध में आज नगर निगम के समस्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पेन डाउन हड़ताल है और वार्डों में भी कार्य बंद है। कब तक पेन डाउन हड़ताल आपकी चलेगी? और आज आधे दिन की पेन डाउन हड़ताल है और हमारा मैसेज ये है कि जिस प्रकार से अधिकारी और कर्मचारी मेहनत और लगन से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं, हर परिस्थिति में नगर निगम का कर्मचारी 24 घंटे अपने तैनात रहता है, सैनिक की तरीके से अपनी ड्यूटी करता है, उसके बावजूद झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं जो बिल्कुल गलत है। किस तरह से आप देखते हैं कि कल अधिकारियों के साथ ही साथ पूरे प्रशासन का जो निंदा प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया था वो कहीं न कहीं एक जो हौसला होता है उसको तोड़ता है अधिकारियों का, कर्मचारियों का? बिल्कुल, इस प्रकार से जो झूठे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं इससे मनोबल टूटता है कर्मचारी अधिकारियों का और आगे के लिए है ना नगर निगम की छवि भी धूमिल होती है इस प्रकार के झूठे आरोपों से। जिस तरह से आप लोग यहाँ कमिश्नर के समर्थन में और पूरे प्रशासन के समर्थन में उतरे हैं, आपको लगता है कि आज ये पार्षद और कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच में एक गतिरोध बन रहा है एक, और वो होना नहीं चाहिए क्योंकि इससे विकास के कामकाज जो है वो बिल्कुल हम नहीं चाहते कि इस प्रकार की कोई बात होनी चाहिए, लेकिन जब अगर भावनाओं को आहत किया जाता है तो कर्मचारियों में आक्रोश तो व्याप्त होगा। कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त होगा। ये जो तमाम कर्मचारी जो हैं यहाँ पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी कर्मचारी यहाँ पर बाहर निकल गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी मुस्तैद किया गया था। आज होनी तो यहाँ पर साधारण सभा की बैठक का दूसरा भाग होना था जिसमें कि 2 बिंदुओं पर चर्चा कल हो चुकी थी, 2 प्रस्तावों पर। उसके बाद में जो तमाम बाकी के प्रस्ताव हैं उनको आज रखा जाना था, लेकिन ये जो बैठक है वो यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। बैठक आगे नहीं हो रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर ज़रूर प्रशासन के समर्थन में उतरे हैं और कमिश्नर के खिलाफ जो निंदा प्रस्ताव लाया गया है उसका यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पेन डाउन हड़ताल यहाँ पर रहेगी और उसका जो है कहीं न कहीं अपना कामकाज जो है वो यहाँ पर छोड़ करके यहाँ पर सभी लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं और बाहर। और इसके साथ ही संदेश देने की कोशिश है कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं, पूरा प्रशासन है वो लामबंद है, एकजुट है। उनके खिलाफ में अगर ये कोई निंदा प्रस्ताव यहाँ लाया जाएगा तो वे किसी हाल में से, किसी सूरत में इसे स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और यही करके दिखाया कर्मचारी जो संगठन है उसके बैनर तले यहाँ पर तमाम कर्मचारी यहाँ पर एकजुट हुए हैं और आज उन्होंने पेन डाउन हड़ताल का यहाँ पर फैसला किया है। तो कुछ कर्मचारियों से भी बात करने की कोशिश है। आप लोग अभी कब तक काम पे लौटेंगे वापस? सब जब तक कर्मचारी संगठन हमारा एक साथ है और हम एक साथ हैं, जब तक कोई काम पे नहीं लौटेगा। और पेन डाउन की हड़ताल हमने आज आधे दिन की है। कितने कर्मचारी अभी इस समय में हड़ताल पर उतरे हैं? पूरे मंत्रालय सभी सफाई मंत्रालय कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी भी है? शहर में सफाई नहीं होगी क्या? नहीं, जयपुर शहर की सफाई को हम अभी 6 नहीं रहे, जो जोनों से भी हैं मंत्रालय कर्मचारी सारे आए हुए हैं। केवल मंत्रालय कर्मचारी? क्योंकि देखिए सर, सभी कर्मचारियों ने, ये जन स्वास्थ्य शाखा है और सभी कर्मचारियों ने क्लीनिंग एंड सीवरेज सैनिटेशन इज द स्टिल मेजर कॉन्सर्न इन जयपुर। कोरोना काल से लेकर आज सेशन 2012 तक हम कर्मचारियों ने इतना अच्छा काम किया। जब कहाँ गए थे पार्षद लोग, मैं पूछना चाहूंगा, तब क्यों नहीं बोला कि हमें बेबुनियादी आरोप प्रत्यारोप लगाए? और आज इस टाइम जब बोर्ड मीटिंग हो रही है, हमें इस तरफ से सहना पड़ रहा है। काम करने के बाद भी कर्मचारी को इस तरीके की बेबुनियादी बातें सहनी पड़ रही हैं, वो गलत है। आगे फिर कैसे? पेन डाउन हड़ताल क्या बोलेंगे आज? पेन डाउन हड़ताल जब हमारे क्या करना चाहेंगे आगे? क्या आगे इसके समाधान हो, ऐसा बेबुनियाद आरोप नहीं लगना चाहिए। आगे आदमी भी काम कर नहीं पाएगा ना, कैसे आदमी को भी काम करते हुए डर लगेगा।
कैसे आगे आगे क्या बढ़ेगा हमारे को काम। तो प्रशासन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप मानते हैं कि वो गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर है तो एसीबी की कार्रवाई हो जानी चाहिए। नहीं, हो जानी चाहिए थी, है तो। बाकी हमारे वो ऐसी नहीं है। तो ये मैडम एक बात मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अगर कहीं कमोवेश यहाँ पर भ्रष्टाचार है तो एसीबी को अपना काम करना चाहिए, ना कि पार्षदों को कोई आरोप लगाना चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई भ्रष्टाचारी करता है तो उसके लिए एसीबी अधिकृत है, वो अपना कार्य करेगी। अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने आप एसीबी उसको पकड़ेगी। ये उनको बोलने का बिना सबूतों के उनको बोलने का अधिकार नहीं है। तथ्यात्मक रूप जी महेश, बिल्कुल साफ तौर पर कर्मचारियों का आक्रोश, उनका गुस्सा नजर आ रहा है और शायद यही वजह है कि ये पेन डाउन हड़ताल को लेकर नगर निगम के बाहर आए और आज साधारण सभा की दूसरी बैठक जो है वो नहीं हो पाई। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए महेश आपका धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।